साथियों नमस्कार। आज हम आपको एक्यूप्रेशर के माध्यम से बलगम के बारे में बताने वाले हैं कि बलगम क्यों बनता है और किन किन कारणों से बनता है। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि बलगम हमारे निकलता है कहाँ से। मुंह से निकलता है, नाक से निकलता है और पोटे के माध्यम से, श्लेष्मा के माध्यम से जो चिकनाई होती है उससे निकलता है। ठीक है। और बलगम बनता क्यों है? एक तो हमारे जो शरीर का स्प्लीन होता है, स्प्लीन की डेफिशिएंसी कारण बनता है। दूसरा लंग्स की डेफिशिएंसी कारण बनता है। और तीसरा किडनी यांग की कमी के कारण। अब आपको ये भी बता देते हैं कौन सा बलगम कितने परसेंट बनता है। किडनी यांग की कमी से बनने वाला बलगम 10% होता है और लंग्स की कमी से की डेफिशिएंसी से बनने वाला बलगम 15% होता है। और शेष जो होता है स्प्लीन की और स्प्लीन यांग की कमी से, स्प्लीन की ओनली 15% बलगम बनाता है, जबकि हमारा स्प्लीन यांग 60% बलगम बनाता है। और इन सब में होता ये है कि जैसे कि किडनी स्टोन हो गया, गॉल ब्लैडर स्टोन हो गया, ये सब भी इसी बलगम के रूप होते हैं। तो दोस्तों अब हम आज आपको पहले टाइप के बलगम के बारे में बताने जा रहे हैं। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, पहला लेंगे स्प्लीन की। तो स्प्लीन की के माध्यम से जो बलगम बनता है उससे एक तो हर समय आपको थकावट महसूस होगी, ऐसा लगेगा कोई हमारे हाथ पैर को दबा दे, या बॉडी फ्लूइड में कहीं ना कहीं शरीर में पूरे में रुकावट पैदा होगी। तो इस टाइप से ऐसा हमको महसूस होता है, थकावट ज़्यादा लगेगी, ऐसा लगेगा कोई हमारे हाथ पैर दबा दे। और ये अधिकतर ओल्ड एज में होता है और ये दिखता नहीं है बलगम। ये बलगम मुंह से, नाक से कम निकलता है। जो मुंह से, नाक से निकलने वाला बलगम है वो स्प्लीन यांग बलगम होता है और लंग्स की डेफिशिएंसी वाला। तो आज हम जो चर्चा कर रहे थे स्प्लीन की के माध्यम से जो बलगम बनता है और जो हमको दिखाई नहीं देता है। तो आज हम आपको उसके लिए कुछ पॉइंट्स बताने जा रहे हैं कि अगर आपको ऐसी लक्षण दिखाई देते हैं तो आप इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और लक्षण को समझने के लिए तो मैंने सिम्टम्स बता दिए, और अगर आपको दूसरा सिम्टम देखना है तो आप अपनी टंग्स को देखिएगा। टंग्स के साइड में या तो आपके दांतों के निशान बने होंगे या हल्की हल्की स्वेलिंग होगी साइड में, जीभ के किनारे किनारे। ठीक है। तो दोस्तों ये मेरे कुछ पॉइंट हैं, आप देख रहे होंगे। ये हमारा SP3 है, SP6 है, CB12 है, और अगर हम इसके पीछे जाएंगे तो UB20 है और 21। ये 5 पॉइंट हैं। अब मैं आपको इन 5 पॉइंट्स के बारे में बताने वाला हूँ कि आप क्या करेंगे इन 5 पॉइंट्स का ले करके। ठीक है। जो हमने अभी आपको बताया SP3, ये स्प्लीन मेरिडियन का 3 नंबर का पॉइंट होता है। ठीक। ये जो लोग टीचिंग के बारे में जानते हैं तो उनके लिए बता देते हैं कि स्प्लीन मेरिडियन का अर्थ पॉइंट होता है और साथ में बैक्सो पॉइंट भी है SP3। ठीक। और ये साथ में हॉर्नरी पॉइंट भी है हमारा। ठीक। इसका जो काम जो होता है, ये डायबिटीज को सुधार कर को कंट्रोल करके पैनक्रियाज को कंट्रोल करता है। तो दोस्तों अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब हमारा टॉपिक है SP6, जो हमने उसके ठीक नीचे लगाया हुआ है, जॉइंट्स के नीचे। तो SP6 में हमको क्या मिलने वाला है? SP6 हमारी बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन पॉइंट है जिसके माध्यम से हम जैसे पेशाब को ना रोक पाना या खून में कोई अशुद्धि आती है उसको कंट्रोल करेंगे। फिर हम चर्चा करने वाले हैं पीछे जो हमने पॉइंट लगाया UB20 और 21। UB20 बड़े काम का पॉइंट है। ठीक। इससे जैसे मान के चलिए कि किसी को अल्सर हो रहा है या यूरिन से संबंधित कोई समस्या आ रही है। ठीक है। और ये भी स्प्लीन का ही एक बैक्सो पॉइंट है, स्प्लीन मेरिडियन का।
ठीक है। इसी तरह हम अगर देखेंगे तो इसका जो काम है सिर्फ हमारे ऑर्गन्स को, स्प्लीन को बैलेंस करने के लिए UB20 का इस्तेमाल किया जाता है, और जो UB21 है ये स्टमक और स्प्लीन को बैलेंस करने का काम करता है। ठीक, फिर हमारा आता है CB12। हमारा जो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। CB12 भी हमारे स्टमक से रिलेटेड है और ये उसके सारे पॉइंट्स को मेंटेन करता है। इन 5 पॉइंट के माध्यम से हम जो हमारी स्प्लीन की डेफिशिएंसी के माध्यम से बलगम बनता है उसको हम आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। तो दोस्तों थैंक यू। और आप इस वीडियो को देख करके अगर किसी को कोई दिक्कत ऐसी महसूस होती है तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसको अप्लाई करने के लिए आपको देखिए एक सर्जिकल टेप चाहिए होगा इस टाइप से, और इस तरह से आप छोटे छोटे पट्टियाँ बना लेंगे। इसमें मैंने लगाया हुआ है मेथी का दाना, ठीक, और जो कि हर घर में मिल जाता है मेथी के दाने। और अगर जिनको TCM के बारे में जानकारी है, बॉयल मैग्नेट के बारे में जानकारी है, तो वो बॉयल मैग्नेट ले सकते हैं। बॉयल मैग्नेट प्लस माइनस होता है, एक तरफ येलो एक तरफ वाइट, ठीक है। तो इसमें जितने ही पॉइंट लगेंगे तो ये सारे बॉयल मैग्नेट लगाएंगे तो सारे मैग्नेट टोन होंगे, ठीक। और अगर आप मेथी के दाने लगाते हैं, ये देखिए मैंने एक पॉइंट लगाया, टोन कर दिया इसको मैंने sp3 को, और अब मैं दूसरा पॉइंट भी इसी तरह sp6 ये मैंने लगा दिया है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जहाँ पर मेथी लगा है उसको मेथी को ऐसे से दबाएंगे। जो मैग्नेट है मैग्नेट को दबाने की ज़रूरत नहीं है, उसको प्रेस करके हमने चिपका दिया है टेप के माध्यम से, ठीक है। और इसी तरह हम सभी पॉइंट्स को लगा देंगे जो कि हमारी बॉडी की एनर्जी को मेंटेन करेगा। और दोस्तों अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर और अपना एड्रेस आपको दे दूँगा। जब भी कभी ज़रूरत पड़ती है तो मुझे फ़ोन करके या मेरे वीडियो को देख करके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आपको बताएंगे इसके बाद स्प्लीन यांग डेफिशिएंसी के कारण जो 60% बलगम बनता है उसका नेक्स्ट वीडियो हम आपको नेक्स्ट डे बताएंगे। थैंक यू दोस्तों।